बोलिए आर्यका सुपा सरस्वती भूषण माता जी की जय। 4-5 लाइनों का ही है मात्र। तो हमें चतुर्मास मिला है और ये एक व्यक्ति का प्रयास नहीं होता, सबका सामूहिक प्रयास होता है। प्रारंभ एक व्यक्ति करता है, सोच एक व्यक्ति की होती है, दूसरे को साथ में लेते हैं और फिर कारवा बनता जाता है। उन्हीं भावों के माध्यम से 4-6 लाइनों का एक भजन है, बड़ा तो नहीं लिखा मैंने। क्या चरणों में झुका था माथा, हमें मिल गया एक चौमासा। चरणों में झुका था माथा, हमें मिल गया एक चौमासा। देखो भक्ति हमारी रंग लाई, सबको बारंबार बधाई। देखो भक्ति हमारी रंग लाई, सबको बारंबार बधाई। चरणों में झुका था माथा, हमें मिल गया एक चौमासा। चरणों में झुका था माता, हमें मिल गया एक चौमासा। हमें क्या करना है चतुर्मास के अंदर मात्र 2 लाइनों के माध्यम से। हमें समय अधिक है देना और समय सार है लेना। हमें समय अधिक है देना और समय सार है लेना। माँ सरस्वती भूषण आई, सबको बारंबार बधाई। माँ सरस्वती भूषण आई, सबको बारंबार बधाई। चल परम पद ईसिको शीस नवात्र पुण्य पाप लीला कहूँ आगम धर्म समान। पंच परमेश्वरी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण गणपति सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की 12 जनवाणी माता की। बोले परम पूज्य आर्यका डॉक्टर सरस्वती भूषण माता जी की, समस्त आर्यका संघ की जय। करे गुरु माता। स्नेही बंधु, पुण्य पाप शब्द के अंतर्गत पुण्य और पाप की परिभाषा, पुण्य और पाप का फल,
हमारे जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों का क्या प्रैक्टिकल है, यह सब जानने के अनंतर आगम के आलोक में भी हमने पुण्य और पाप के समझा। अब वही आगम के आलोक में हमारे पुराण पुरुषों के जीवन में पुण्य और पाप की स्थितियाँ कैसे घटित हुई, कैसे उन्होंने पुण्य और पाप के फल में साम भाव अपना बनाए रखा और किस तरह से वह पुण्य के फल में हर्षित नहीं हुए और पाप के फल में वह दुखी नहीं हुए। उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला। जीवन में बहुत सारे मोड़ हमारे जीवन में आते हैं, वह मोड़ उन्हें हम आगम की भाषा में यही कह सकते हैं कि वह पुण्य और पाप के मोड़ हैं। उन मोड़ में हमें अपने जीवन रूपी गाड़ी कैसे संचालित करना है, यह हम पुण्य पाप सतह के माध्यम से सीख सकते हैं। महापुरुषों का जीवन एक आदर्श जीवन हमारे सामने है। उन्होंने अपने जीवन में क्या आदर्श प्रस्तुत किए, क्योंकि ये पुण्य और पाप की परछाइयाँ सबके जीवन में है, पर फिर भी कुछ ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो पुण्य और पाप इन दोनों के उदय में बह जाते हैं। परंतु कौन कौन से ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे वैसे अनगिनत महात्मा हुए, परंतु फिर भी कुछ के नाम देकर के यहाँ जिनके नाम लोक में प्रसिद्ध हैं उनके नाम यहाँ देकर के और हम जान रहे हैं कि पुण्य और पाप को उन्होंने किस तरह से झेला, किस तरह से उसमें अपना बैलेंस उन्होंने अपना बनाया दोनों में। क्योंकि एक झोपड़ी वाला होता है, एक महल में रहने वाला होता है। झोपड़ी वाले की यदि झोपड़ी बिखर जाती है, उसका सारा सब कुछ चला जाता है, और महल में रहने वाले का यदि थोड़ा सा भी नुकसान हो जाता है तो लगता है कि बहुत हो गया नुकसान। पर यदि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो एक का तो सर्वस्व चला गया और एक का कुछ गया उसमें से। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि महल के महल भी ढह जाते हैं। तो हमारे महापुरुषों का जीवन यही रहा कि जो महलों में रहने वाले थे उन्होंने समय पर जंगलों की खाक भी छानी, जंगलों में भी उनके लिए निवास करना पड़ा। जो मखमल के गद्दों पर सोते थे उनके लिए कंकरीली भूमि पर सोना पड़ा, किंतु फिर भी वह उसमें मुस्कुराते रहे और उसका फल ये हुआ कि उन्हें बहुत जल्दी पुनः अपना वही का वही वैभव प्राप्त हो गया। ऐसे पुण्य और पाप को समझते हुए हमने कल भगवान आदिशर, भगवान महावीर स्वामी और इसके साथ साथ राम और सीता, इन तीन के बारे में हमने कल जाना था। थोड़ा सा भी और राम और सीता का बाकी रह गया और उसके बारे में हमने यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक उनका अच्छा समय रहा तब तक उनके लिए सब कुछ प्राप्त हुआ, परंतु एक समय में भी वह कैसे परिवर्तन हो गया। एक समय में क्षण मात्र में वह पुण्य पाप में परिवर्तित हो गया। जिस समय सीता को भी राम ने वनवास दिया उस समय सीता अन्य रानियों के साथ में बैठी हुई वार्तालाप कर रही थी। महेंद्र उद्यान में सभी बैठे हुए थे, वे उत्सव जैसा मनाया जा रहा था और सीता बोली, मेरी आज दाहिनी आंख फड़क रही है, क्या बात है। तब और रानियां कह देती हैं, अरे स्वामी तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं, आप चिंता मत करो, और यदि थोड़ा बहुत कुछ होगा तो दान पुण्य करने से ठीक हो जाएगा।
इतने ही देर में, इतनी वार्ता हो रही थी कि इतने ही देर में राम के दूत आ जाते हैं कि तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। वहां राज तिलक हो रहा था और एक क्षण में वहां सब कुछ परिवर्तित हो गया। तो ये पुण्य पाप का खेल समझो, जैसे एक कलाकार मंच पे आता है और उसके तुरंत बाद दूसरा आ जाता है, ऐसे ही हमारे साथ पुण्य और पाप का मंचन चलता रहता है जीवन में। चलिए आगे देखें। बचपन पापोदय में सती जानकी, घर घर में अपवाद हुआ। पुण्योदय में शील धर्म से अग्नि का भी हुआ। पवन सती अंजना का वृतांत सुनाते हैं। पुण्य पाप के रंग मंच पर क्या से क्या हो जाते हैं। अशुभ कर्म के उदय में घर घर में अपवाद फैल गया। जब कोई बुरी बात फैलती है तो वो सारे में ही फैल जाती है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, चाहे कोई भी हो, सारे नगर में वह बात फैल जाती है। अगर बुरी बात हो, बुरी खबर हो तो अच्छी खबर को फैलने में देर लगती है। आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया, तो फ्रंट पेज पे उसकी न्यूज होगी। और धार्मिक न्यूज जब आप दोगे तो धार्मिक न्यूज कभी भी फ्रंट पेज पे आपने नहीं देखी होगी, पर अच्छी न्यूज तो अंदर के पृष्ठों में दबी रहती है। तो अब सीता का भी उस समय जब सीता को देश निकाला हुआ, प्रजा के लोगों में पहले ही अपवाद फैल चुका था, और जब प्रजा के लोगों में अपवाद फैला, वह राम के पास गए और राम ने तुरंत उनके लिए, फिर उसके लिए देश निकाला दे दिया। तो घर घर में अपवाद हुआ, इसका कारण पूर्व जन्म से उसका भी जुड़ा हुआ था। एक मुनिराज और राधिका को बैठा हुआ देख करके सीता ने उनका अपवाद किया था, और घर घर में कई लोगों से उन्होंने अपने मुंह से खुद कह दिया। अज्ञान अवस्था थी, अज्ञान अवस्था में कारण ध्यान नहीं रहता उस समय जी। किंतु दो प्रकार की गलतियां होती हैं, एक तो अज्ञान से होती है और एक अज्ञान के साथ साथ, या अज्ञान नहीं भी हो, कसाय की तीव्रता में होती है। अज्ञान अवस्था की गलती है, उसके लिए बहुत जल्दी सुधारा जा सकता है, किंतु यदि कसाय से गलती होती है उसके लिए शीघ्रता से सुधारा नहीं जा सकता, उसमें परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सीता अबोध थी उस समय, सीता को नहीं मालूम था, उस समय उसने कह दिया, परंतु जब उसके लिए समझाया गया तो उसने लेके घर घर में जाकर के क्षमा मांगी। तो कुछ प्रायश्चित तो उसने अपना कर लिया था, परंतु देव शास्त्र गुरु के निमित्त से बांधा गया कर्म निधत्ते निकाचित जैसा हो जाता है, वह बिना फल दिए जाता नहीं है। चाहे अंजना का जीवन अभी आप देखना, चाहे आप सीता का जीवन देख लो, चाहे आप श्रीपाल का जीवन देख लो, ऐसे अनेक हुए हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में देव शास्त्र के निमित्त से ही उस कर्म का आश्रय किया, तो उन्हें अपने उस फल को भोगना ही पड़ा। तो सीता ने यद्यपि घर घर में क्षमा मांग ली थी, परंतु फिर भी उनके लिए उस कर्म के फल को भोगना पड़ा, और उसके फल स्वरूप उनका घर घर में अपवाद हुआ। परंतु अपवाद होने के बाद में भी जैसे उन्होंने क्षमा याचना कर ली थी, तो बाद में उनका भी शील धर्म के माध्यम से उनका प्रभाव भी फैला, वह सत्यता भी लोगों के सामने आई। तो जिस तरह से हम कर्म मानते हैं वो उससे कई गुणा होना होकर के उसी रूप में उदय आता है। तो पुण्य का उदय था, इतना बड़ा विशाल गड्ढा जिसको देख करके विद्याधरों के भी मन कांप रहे थे।
अग्नि का स्वभाव जलाना है, सीता अब बच नहीं पाएगी, कैसे छूट सकती है। किंतु देखो अब पुण्य का उदय आया, वहीं से देवलोक मुनिरा केवली का गुंडकुटी आई हुई थी, केवली भगवान की वहीं निकट में। तो वहां दो देवों को उन्होंने छोड़ दिया कि यहाँ शील धर्म पे यदि अपवाद हो गया और यदि सीता का कहीं मान लो इसमें कुछ अनर्थ हो गया तो लोगों का शील पर से विश्वास उठ जाएगा। और उन दोनों देवों ने फिर उनके लिए इस तरह से उस अग्नि कुंड को जल कुंड में परिवर्तित कर दिया। तो सीता का शील धर्म की सारे में प्रभावना हुई। अब आगे पवनंजय और सती अंजना का भी वृत्तांत कह रहे हम सुनाते हैं। पुण्य और पाप के रंगमंच पर क्या से क्या हो जाते हैं, कौन जीव कहाँ किस रूप में है और किस रूप में उनका जीवन बदल जाता है। अच्छा बुरा हो जाता है और बुरा अच्छा हो जाता है। एक है गुलाब कांटे बन जाते हैं और कांटे गुलाब बन जाते हैं। एक निर्धन धनवान बन जाता है और एक धनवान पलों में क्षणों में वह निर्धन बन जाता है। कहते जो रहा कभी था बादशाह है वो बना आज भिखारी है, जो रोटी को मोहताज रहा वो बना राज दरबारी है। जिसकी पैदाइश की खुशियाँ प्रातः आकाश को जाती थी, कुछ देर बाद मैंने देखा वो हाय हाय चिल्लाती थी। ऐसी स्थिति संत पर फिर भी सब कुछ जानते हुए भी हम सभी जो कुछ हमें मिला है उसका हम अभिमान करते हैं। सब कोई जानता है कि कुछ भी इसमें से साथ में जाने वाला नहीं है। ये जो भी मिला है ये मात्र हमें अपने पूर्व पुण्य के योग से मिला है और इसमें भी हमारा कुछ साथ नहीं जाएगा। मात्र हमारा किया हुआ पुण्य पाप ही हमारे साथ जाएगा। सब जानते हैं इस बात को। जिसने धर्म की चर्चा नहीं सुनी हो वो भी जानता है और जिसने धर्म की चर्चा सुनी है वो भी जानता है, परंतु बच कितने लोग पाते हैं उससे ये उनका पुरुषार्थ। तो इस पुण्य पाप के उदय में व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच जाता है। पुण्योदय से पवनंजय पति नारी अंजना पाया था, पापोदय में तड़प तड़प कर हर क्षण दुखद बिताया था। चकबी की लकमों वेदना पवनंजय रथ मोड़ दिया, पति समागम पाके मानो स्वर्गों जैसा सुख लिया। पुण्य के उदय में अंजना के लिए भी पवनंजय जैसे पति प्राप्त हुए, किंतु पाप कर्म का उदय था तो तड़प तड़प के अपना जीवन बिताया। जैसे ही पवनंजय ने सखी के मुख से दूसरे राजकुमार की प्रशंसा सुनी और अंजना शर्म के मारे लज्जा के मारे चुपचाप नीची आंखें करके बैठी रही। बस कर्म का उदय आना यहीं से शुरू हो गया। पवनंजय ये नहीं समझ सके उस कर्म के उदय के कारण मात्र कि ये अब आज का समय नहीं है कि आज की बेटियां नाचती गाती हुई शादी कराने विवाह कराने जाती हैं, किंतु पहले का समय था। अपन लोगों ने खुद भी देखा है कितनी लज्जा से, कितनी शालीनता से और कितना उनके लिए अपने शर्म महसूस अपने होती थी, कितना उससे वह रहते थे। किंतु पर उस समय तो और भी ज्यादा होगा। तो कि यदि अंजना चुप है
तो वह अपनी लज्जा के कारण चुप है। ऐसा नहीं है कि अंजना किसी और राजकुमार को चाहती है, परंतु पवनंजय के मन में वह एक कांटा चुभ गया और वह कांटा ऐसा चुभा कि वो निकलने वाला नहीं था। तुरंत ही वह तो शादी के लिए मना करने लगे, परंतु सबके कहने से उन्होंने लेकर के विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया, पर विवाह के दिन से 22 वर्ष निकल गए अंजना को तड़पते हुए, परंतु पवनंजय ने उसकी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखा। आज के माता पिता होते तो तुरंत डिवोर्स करा देते, अपनी बेटी को अपने घर ले आते, पर उस समय का समय था, एक ही कन्या का पति एक होता है। माता पिता एक बार विवाह कर देते थे तो अब लड़की के लिए वहाँ उस घर में कैसे भी हो, दुख सुख जो कुछ भी हो, उसके लिए वहीं सेट होना पड़ता था। वह इतनी जल्दी जल्दी समाचार भी घर पे नहीं पहुँच पाते थे। बेटी सुखी है दुखी है क्या है, माता पिता ने तो विवाह करके भेज दिया सो भेज दिया। तो उन्होंने इतना ऐसे पवनंजय जैसे युगपति प्राप्त किए, परंतु पाप कर्म का उदय था तो एक एक पल 22 वर्ष तक उन्होंने दुखपूर्वक तड़प तड़प कर बिताया। यहाँ जब पवनंजय युद्ध के लिए जाने वाले थे, देखो क्षण का परिवर्तन, युद्ध के लिए जाने वाले थे, अंजना सोचती है युद्ध के लिए जा रहे हैं, कम से कम यहाँ तो मैं इनकी आरती उतार लूं। समर्पण भी कैसा होता था पहले की कन्याओं का अपने पति के प्रति, मैं इनकी आरती तो उतार लूं जाने के पहले। जो 22 वर्ष से तुम्हारी ओर आंख उठा के नहीं देख रहा, फिर भी मन में पति के प्रति कोई भाव कि मैं इनकी आरती उतार लूं। यदि कहीं कुछ युद्ध का पता नहीं, युद्ध का क्या पता, कौन लौट के आ पाता है कौन लौट के वापिस नहीं आ पाता है, युद्ध में जाने के बाद कुछ पता नहीं है। वह आरती उतारने के लिए खड़ी है, किंतु पवनंजय उसका मुख देखते ही क्रोध से उसके लिए उल्टा बोल करके और उसको कैसी निर्लज खड़ी हुई है, कैसा है इसके लिए उसके लिए, और जैसे उसके जले पे और नमक छिड़क करके पवनंजय चले जाते हैं। किंतु वह रात भी व्यतीत नहीं हो पाती है, कर्म का उनका कुछ उदय आना था। पुण्य कर्म का कहें उस समय तो उस समय तो पुण्य कर्म का ही उदय उनके लिए लगा कि इतने समय के बाद पति ने उनको याद किया तो चकवी की, जब चकवी का उन्होंने रात्रि का वियोग देखा कि एक रात्रि के वियोग से मात्र और यह इतनी तड़प रही है, इतनी हो रही है, परंतु मैंने 22 साल हो गए उस अंजना को देखते हुए, कितनी नहीं तड़प रही होगी। बस समझ लो उनका पुण्य का उदय आना था, पर वह पुण्य का उदय भी उनका ऐसा आया कि जैसे दीपक की लौ जब बुझने को होती तो और ज्यादा भवकता है, तो वह उनके लिए तो ऐसा हो गया कि जैसे कुएं में से गिर करके निकल करके खाई में गिरने की तरह अंजना के लिए हो गया। पर वह क्षण जिस समय पवनंजय से का समागम मिला, उन्होंने उस समय उन्हें जैसे बहुत सुख का अनुभव हुआ, परंतु बाद में देखो हाय भाग्य की कैसी लीला, सुख क्षण दुख में बदल गया, सुनता बात नहीं अब कोई, अभ्यस घर घर फैल गया। धक्के देकर सास ससुर ने गर्भवती घर से काढ़ी, बाण वचन के पहने मारे, केवल आयु घर में आड़ी। भाग्य की लीला कहते देखो, एक क्षण का सुख उनके लिए और ज्यादा दुख में परिवर्तित हो गया।
अब कौन सुनेगा? सबको, सारे नगर को भी मालूम होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मालूम होगा। बात तो धीरे धीरे, चाहे राजमहलों की हो चाहे नगर के लोगों की हो, बात सारे में फैल ही जाती है। राज दरबारों में भी दासी दास होते हैं और दासी दास उनके लिए भी सब कुछ मालूम रहता है, तो बात सारे नगर में भी फैल गई होगी उस समय भी। किंतु अब अंजना के ऊपर कौन विश्वास करता? वहां अकेली थी वह उस समय, कोई उनके ऊपर विश्वास करने वाला नहीं था। अब उसका तो सारे में अपयश फैल गया, कुल कलंकनी सब उसके लिए कहने लगे होंगे। सास ससुर ने भी धक्के दे करके उसके लिए अपने घर से निकाल दिया। अंजना ने बहुत कहा, पवनंजय की दी हुई अंगूठी मुद्रिका दिखाई उनके लिए कि आप एक बार अपने बेटे को आ जाने दो, उसके बाद में आपको जो करना हो आपको करना, परंतु नहीं, कोई किसी ने उसकी बात को नहीं सुनी। गर्भ अवस्था में भी उसके लिए घर से निकाल दिया और ऐसे ही नहीं निकाला, उसके लिए वचन बाणों को मार मार के, वचन बाण मार मार के, अर्थात उसके लिए कटु शब्द बोल करके, अपशब्द बोल करके, उसके लिए उसको लांछित करके, कलंकित करके और उसके लिए घर से निकाल दिया।